हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था और सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप्स यानी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती है वो एक ही टाइप की सेल से बनी होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज्यादा सेल से बनी हुई होती है। तो इसमें हम लिख लेते हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब एक से ज्यादा टाइप की सेल होती है, मतलब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली इसके। जैसे जाइलम के अंदर हम बात करें तो जाइलम चार कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, ट्रैकीड, वेसल, फाइबर और पेरेन्काइमा। इसी तरह फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम का दूसरा नाम है हेड्रोम। इसे हेड्रोम भी कहा जाता है। इसी तरह फ्लोएम का भी एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं लेप्टोम। ठीक है, तो अभी उस पर आते हैं अपन। जाइलम जो है ये मेन एक ऐसी टिश्यू है जो कंडक्शन में हेल्प करती है। कंडक्शन मतलब वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेके जाती है। इसके अलावा ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। जाइलम के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो डेड होते हैं और वो जो डेड कंपोनेंट होते हैं वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो इसमें हम पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं कि इट इज चीफ कंडक्टिंग टिश्यू और चीफ वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू। It also provide mechanical support. ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करता है। ठीक है, अब जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं अपन, और जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये चार होते हैं। पहला होता है ट्रैकीड, एक होता है वेसल्स, फिर नेक्स्ट होता है जाइलम फाइबर जिसको हम वुड भी कहते हैं, और चौथा होता है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं जाइलम के। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज पहले यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ट्रैकीड्स जो होती हैं ये डेड होती हैं। ठीक है, वेसल्स जो होती हैं ये भी डेड होती हैं, जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ये भी डेड होते हैं, और जाइलम पेरेन्काइमा ये लिविंग होता है। मतलब चारों कंपोनेंट में से सिर्फ एक लिविंग है और बाकी सारे डेड है। और डेड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन देयर सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है और लिग्निन जहां पे होगा वो ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देता है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण मटेरियल सेल के अंदर नहीं पहुंच पाता और उसकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है। इनिशियल कंडीशन में ये जिंदा रहती है, सर्वाइव करती है, पर जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाती है ये डेड हो जाती है। ठीक है, तो अपन पहला स्टार्ट करते हैं ट्रैकीड के बारे में। पहला कंपोनेंट है इसका ट्रैकीड। ट्रैकीड सबसे ज्यादा प्रिमिटिव कंडक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब ये मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर देखें इसके डेवलपमेंट के बारे में तो प्लांट में सबसे पहले यही डेवलप हुए ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं इसे, दीज आर मोस्ट primitive
कंडक्टिंग एलिमेंट्स। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ट्रैकिड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, यानी एंड्स जो उसके होते हैं ये टैपर्ड होते हैं, एक तरफ आके नुकीले हो जाते हैं, पॉइंटेड हो जाते हैं। इनकी वॉल जो होती है ये लिग्निन की बनी होती है, काफी मोटी होती है। ठीक है, इसके अलावा इनमें कुछ छोटे छोटे पिट्स होते हैं। तो दीज आर इलोंगेटेड, ट्यूब लाइक, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन होता है। लिग्निफाइड सेल वॉल इज प्रेजेंट। अच्छा, लिग्निन होता है, लिग्निन के कारण ये मैच्योरिटी के समय डेड हो जाती है, यानी जो इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेड हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज डेड एट मैच्योरिटी। ठीक है, अब क्योंकि ये शुरुआत वाले कंपोनेंट्स हैं तो ये मेनली जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, एंजियोस्पर्म में तो होते ही है। एंजियोस्पर्म में तो सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कुछ केसेस को छोड़कर, नहीं तो नॉर्मली एंजियोस्पर्म में सारे कंपोनेंट्स। ट्रैकिड जो होते हैं ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिड और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में मेन कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रैकिड्स होते हैं। मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स in gymnosperm and pteridophytes। ठीक है, also present in angiosperm, तो कंडक्शन तो करते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर लिग्निन प्रेजेंट है इसमें तो कंडक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि वॉल्स में तो इतना ज्यादा हार्ड मटेरियल प्रेजेंट है। एक्चुअली क्या होता है ना, इनमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिनके कारण जो वाटर है वो इजिली पास हो जाता है। तो कंडक्शन इसमें बेसिकली पिट्स के थ्रू होता है। तो इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको, फिर अपन नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज्यादा टाइप की सेल से बनी होती है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप की सेल से बन रही थी, ये एक से ज्यादा टाइप की सेल से बनी होती है। जाइलम पहला अपन ने शुरू किया, इसका दूसरा नाम है हेड्रोन। जाइलम मेन कंडक्टिंग टिश्यू है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। जाइलम के एलिमेंट्स 4 होते हैं, जिसमें से 3 डेड होते हैं, 1 लिविंग होता है। सबसे पहले हमने शुरू किया ट्रैकिड्स के बारे में। तो ट्रैकिड मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले यही डेवलप हुए थे। ये इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन प्रेजेंट होगा, हार्ड मटेरियल प्रेजेंट होगा, धीरे धीरे इस सेल की फाइनली मैच्योर कंडीशन में डेथ हो जाती है। ये डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इसका डेड होता है मैच्योरिटी के समय। ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। इसमें ये एंजियोस्पर्म में भी होता है, एंजियोस्पर्म में तो सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कुछ केसेस को छोड़कर बाकी पिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन जो होता है यानी सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो वाटर का होता है वो बेसिकली पिट्स के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट सेकेंड कंपोनेंट पढ़ते हैं जाइलम का। सेकेंड एलिमेंट है वेसल। वेसल्स का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो वेसल्स कुछ इस तरह की दिखती हैं। जैसे ये एक वेसल हो गई,
यहां पे एंड्स में छोटे छोटे पिट्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीच में भी कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक वेसल है। अगर दूसरी वेसल देखें तो इसी के नीचे जुड़ी होगी कुछ इस तरह से। मतलब वेसल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से, जो मेम्ब्रेन होती है उनकी, ये वाली, ये जो पिट मेम्ब्रेन होती है, इससे ये आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। बाकी इनकी वॉल्स जो होती है ये तो लिग्निफाइड होती है, मतलब फिर से ये डेड स्ट्रक्चर होंगे। प्रोटोप्लाज्म जो होगा इसका मैच्योरिटी के समय डेड होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ हम पॉइंट लिख लेते हैं वेसल्स के बारे में। ये बेसिकली जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती है, मतलब मेनली ये एंजियोस्पर्म के लिए हम बात करते हैं, और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में नहीं पाई जाती। These are elongated structures placed end to end, ठीक है। मतलब ये एंड से एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं विथ लिग्निफाइड सेल वॉल। सेल वॉल लिग्निफाइड होती है इनकी। पिट्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो मैच्योरिटी के समय डेड होगा। प्रोटोप्लाज्म इज डेड एट मैच्योरिटी, ठीक है। अब ये एंजियोस्पर्म के मेन कंपोनेंट्स हैं, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में एब्सेंट होती है। कंडक्टिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स these are absent in gymnosperm and pteridophytes। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, पर जिम्नोस्पर्म में दो एग्जांपल्स हैं, दो तीन एग्जांपल्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक्सेप्ट, एक होता है नीटम, एक होता है एफिड्रा, और एक होता है वेल्विशिया। ठीक है, ये तीन प्लांट्स ऐसे हैं, ये तीन जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नहीं तो नॉर्मली जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं, जिसमें ये दो एग्जांपल तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, नीटम और एफिड्रा, इनमें वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट इसका। तीसरा कंपोनेंट की बात करते हैं, जाइलम फाइबर्स, इसे हम वुड भी कहते हैं। जाइलम फाइबर्स जो हैं ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये फाइबर्स हैं। फाइबर हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स होते हैं और स्क्लेरिड, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो फाइबर वाला स्ट्रक्चर होता है वही बेसिकली यहां पे भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वैसे लिख देते हैं इलोंगेटेड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, फिर प्रोटोप्लाज्म इज डेड एट मैच्योरिटी, फिर लिग्निफाइड सेल वॉल, और बेसिकली ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ, चौथा कंपोनेंट इसका जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये मेनली कंडक्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है। इसके अलावा ये फूड मटेरियल को स्टोर भी करता है, कुछ मटेरियल्स को स्टोर भी करता है,
इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं और सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब सेल वॉल में सेल्यूलोज है इसलिए लिविंग कंपोनेंट है, अगर लिग्निन होता तो डेड हो जाता। ओनली लिविंग कंपोनेंट स्टोर मटीरियल लाइक टैनिन, रेजिन एटसेट्रा। देखिए ये मटेरियल को स्टोर करता है। अब मटेरियल स्टोरेज में कुछ भी हो सकता है, ऑयल को स्टोर कर सकता है, स्टार्च को स्टोर कर सकता है, सेल्यूलोज तो है ही इसमें, ठीक है, टैनिन, रेजिन, इस तरह के सब्सटेंसेस को भी ये स्टोर करता है। ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है। ठीक, ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का। तो ये हो गए जाइलम के कंपोनेंट्स, इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने बात की थी ट्रैकिड्स की। नेक्स्ट कंपोनेंट है वेसल। वेसल जो है ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, किनारे पे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। पिट्स के थ्रू भी कंडक्शन होता है। पिट्स के थ्रू मतलब पानी इनसे होते हुए निकल जाएगा आगे, पर मेन जो कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम, क्योंकि ये लिविंग कंपोनेंट है और सेलुलोज का बना होता है। पिट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो इसका होता है वो मैच्योरिटी के समय डेड होता है। ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। मेनली कंडक्टिंग एलिमेंट जो एंजियोस्पर्म के हैं ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें वेसल्स पाई जाती है, जैसे नीटम, एफेड्रा, वेल्विशिया। जाइलम फाइबर्स को वुड भी कहते हैं। ये नॉर्मली जो स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स होते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में डेड होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। जाइलम पेरेन्काइमा, इनकी वॉल थिन होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सिर्फ लिविंग कंपोनेंट चारों में से एक यही है, ठीक है। मटेरियल को स्टोर कर सकता है और ये कंडक्टिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जाइलम के टाइप्स। जाइलम के टाइप्स। अच्छा, ये जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे टिश्यू वाला पार्ट जो भी हमने देखा, मेरिस्टेमेटिक हो गया, परमानेंट हो गया, और परमानेंट के टाइप हम अभी देख रहे हैं। ये सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज करते जाइएगा, क्योंकि जब एनाटॉमी वाला पार्ट शुरू होगा, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन हम प्लांट के अंदर का देखेंगे, चाहे वो रूट का, चाहे स्टेम का, चाहे लीफ का, तो हम ये जितना फ्लोएम तक का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बेसिकली टिश्यू सिस्टम तक का पार्ट हम जब पढ़ेंगे, तो उस वक्त यानी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे, तो आपको टिश्यू वाले पार्ट तक अच्छे से पूरा रिवाइज होना चाहिए। तो इसको आप एक दो बार रिवाइज करिएगा, मतलब कुछ टर्म्स अगर नहीं याद होते हैं तो उसको बार बार रिवाइज करिएगा। टाइप ऑफ जाइलम। जाइलम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक होता है प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम होता है जो शुरुआती स्टेज में बनता है, मतलब इनिशियल कंडीशन में जो जाइलम प्रेजेंट होता है वो प्राइमरी जाइलम कहलाता है। एक्चुअली में एक टिश्यू होती है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम टिश्यू। कैम्बियम टिश्यू जो होती है वो लेटर स्टेजेस में प्लांट में बनती है। जैसे अपन ने पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेम जो होती है वो बाद में बनती है, और उसी के जैसा स्ट्रक्चर यानी कैम्बियम टिश्यू जो होती है वो बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड करती है, यानी थिकनेस को बढ़ाती है, ठीक है। तो जो शुरुआत में स्ट्रक्चर बनते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं या तो फिर प्रोकैम्बियम से बनते हैं। प्रोकैम्बियम और कैम्बियम ये दो तरह के टिश्यू हैं। प्रोकैम्बियम जो होता है वो इनिशियल पार्ट में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी लेंथ को इंक्रीज करता है। बाद वाले लेटर स्टेजेस में कैम्बियम का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है। तो प्राइमरी जाइलम जो है ये प्रोकैम्बियम से बनने वाला पार्ट है। डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम, ठीक है, ये प्रोकैम्बियम टिश्यू से बनता है। दूसरा है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम जो है ये कैम्बियम टिश्यू से बनता है।
ठीक है, तो ये दो तरह की जाइलम हो गई। नेक्स्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है जाइलम से रिलेटेड, एक होता है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब होता है कि प्राइमरी जाइलम से बनने वाला पार्ट, प्राइमरी जाइलम से बनने वाला पार्ट जो कि छोटे साइज का होता है। डेवलप फ्रॉम प्राइमरी जाइलम, और दूसरा इसका साइज छोटा होता है। ठीक है, अब साइज किससे छोटा होता है? इससे जो रिलेटेड जाइलम वाला पार्ट है, यानी दूसरा मेटाजाइलम। ठीक है, ये हो गया प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम भी प्राइमरी जाइलम का ही पार्ट है, प्राइमरी जाइलम से ही डेवलप होता है, पर इसका साइज बड़ा होता है। डेवलप फ्रॉम प्राइमरी जाइलम, लार्जर और बिगर इन साइज एज कंपेयर टू प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के कंपेयर में इसका साइज बड़ा होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में। यानी अगर प्रोटोजाइलम का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मेटाजाइलम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। प्रोटोजाइलम थोड़ा छोटा होता है, मेटाजाइलम थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं जो आगे अपन एनाटॉमी वाले पार्ट में, ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में स्टडी करेंगे। ये सारी चीजें वहां पे आएंगी कि कहां पे प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, किस तरह से वो अरेंज होता है, ये सब कुछ वहां पे आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एक्सार्च कंडीशन। एक्सार्च कंडीशन का मतलब होता है जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफ्री, ठीक है, और जो मेटाजाइलम है मेटाजाइलम जो होगा ये टुवर्ड्स सेंटर, पेरिफ्री की तरफ होगा तो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्सार्च। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई वस्कुलर बंडल है, यानी जाइलम और फ्लोएम, वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम है, तो यहां पे अरेंजमेंट कैसा होगा? ये वाला पार्ट सेंटर की तरफ होगा, ये सेंट्रल पार्ट होगा। प्रोटोजाइलम जो है ये पेरिफेरल पार्ट में है, मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। सेंटर की तरफ आते आते वो मेटाजाइलम के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, देखिए ऊपर की तरफ प्रोटोजाइलम है छोटा और नीचे की तरफ यानी सेंटर की तरफ मेटाजाइलम है। ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें यहां पे भी देखने मिलेगा, इस तरह का। ये अरेंजमेंट कहलाता है एक्सार्च। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट कहलाता है एंडार्च। इसमें उल्टा होता है, इसमें प्रोटोजाइलम जो है ये सेंटर की तरफ होगा और मेटाजाइलम जो है
ये बाहर की तरफ होगा। ठीक है, एंडार्च सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। इसमें जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर इस तरह का दिखता है। ये वस्कुलर बंडल, मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। ये बड़ा मेटाजाइलम सेंटर पे आते आते छोटा हो जाएगा। इस तरह से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें इस तरह का दिखता है। अब ये प्रेजेंट कहां होता है, तो एग्जार्च कंडीशन जो है ये रूट्स के लिए है। ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। और एंडार्च कंडीशन स्टेम में होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जार्च कंडीशन रूट्स में पाई जाती है और एंडार्च कंडीशन स्टेम में पाई जाती है। एक इसको याद करने का तरीका देखिए एक्स मतलब होता है बाहर की तरफ। ठीक है, सिर्फ प्रोटोजाइलम को ध्यान रखिए, सिर्फ प्रोटोजाइलम को। प्रोटोजाइलम एग्जार्च कंडीशन, एक्स मतलब बाहर की तरफ, और प्रोटोजाइलम को ध्यान रखेंगे तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। ठीक है, प्रोटोजाइलम को ध्यान रखें। एंडार्च कंडीशन, एंड मतलब अंदर की तरफ, तो एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा ये। चलिए इसके अपन टाइप्स पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। प्राइमरी जाइलम जो प्रोकैम्बियम वाले पार्ट से बनता है, डेवलप होता है। सेकेंडरी जाइलम जो कैम्बियम टिश्यू से डेवलप होता है। प्रोटोजाइलम प्राइमरी जाइलम से बनने वाला पार्ट है, छोटे साइज का होता है। मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम से बनने वाला पार्ट है, बड़े साइज का होता है। अरेंजमेंट की बात करें अगर, तो एग्जार्च कंडीशन मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, मेटाजाइलम उसका उल्टा अंदर की तरफ होगा। ये अरेंजमेंट है। ठीक है, एंडार्च कंडीशन प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा और मेटाजाइलम पेरिफेरल पार्ट में होगा, और ये इसका अरेंजमेंट, ये रूट्स में पाया जाता है और ये स्टेम में पाया जाता है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रूट और स्टेम का, तब ये कंडीशन वहां पे ड्रॉ करेंगे। वस्कुलर बंडल वाले पार्ट में हम इस सिचुएशन को देखेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सेकेंड टाइप की, जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम का दूसरा नाम है लेप्टोम। जाइलम का दूसरा नाम था हेड्रोम, फ्लोएम का दूसरा नाम है लेप्टोम। फ्लोएम जो है ये मेनली फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। अच्छा, ये इसके डायरेक्शन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जाइलम में बेसिकली ये कहा जाता है कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल, और इससे ज्यादा डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं फ्लोएम के साथ। तो फ्लोएम जो है साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि फ्लोएम का कुछ कंपोनेंट, एक दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होता है जो डेड होता है और वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्लोएम के कंपोनेंट्स की बात करें अगर, और फ्लोएम एलिमेंट्स की बात करें अगर, तो ये भी चार तरह के होते हैं। पहला होता है सीफ ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम फाइबर्स, और चौथा फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। जैसे पहला कंपोनेंट है सीफ ट्यूब, यही कंपोनेंट जिम्नोस्पर्म में सीफ सेल के नाम से जाना जाता है। दूसरा एलिमेंट जो है कंपेनियन सेल, और इसको एक और नाम से जानते हैं, ये होता है एल्ब्यूमिनस सेल। तीसरा फ्लोएम,
पेरेन्काइमा, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। और चौथा फ्लोएम फाइबर, इसमें भी ऐसा कुछ अलग से नहीं देखा जाता। ठीक है, मतलब मेन दो कंपोनेंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है, इनका ओरिजिन पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, इसलिए हम इन दोनों को कहते हैं सिस्टर सेल्स। ये दोनों सिस्टर सेल्स हैं, मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो सेम है। इसी तरह सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल, इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी सेम है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिस्टर सेल। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टर सेल्स हो गई, ये दोनों सिस्टर सेल्स हो गई। अच्छा, ये दोनों जो होती हैं सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स, ये बेसिकली जिम्नोस्पर्म में होती हैं। ये जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं, जबकि ये दोनों जो होती हैं ये एंजियोस्पर्म में होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम है, दोनों का पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट, सबसे पहला एलिमेंट स्टडी करते हैं सीव ट्यूब और सीव सेल के बारे में। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के बारे में पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर इसकी वर्किंग भी देखते हैं अपन। देखिए फॉर एग्जांपल ये सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें जो बाउंड्री होती है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती है। इसके अलावा परफोरेशन जो है यहां पे भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब के साथ लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं कंपेनियन सेल। ये जो लगा हुआ स्ट्रक्चर है ये कहलाता है कंपेनियन सेल। ठीक, सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म होता है पर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली कंपेनियन सेल में प्रेजेंट होता है। ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, यानी सीव ट्यूब की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला पार्ट कंपेनियन सेल ही है, क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस तो है नहीं, और न्यूक्लियस जो होता है वो मेन फंक्शन परफॉर्म करने वाला पार्ट होता है सेल का। ठीक है, पर कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो पहले हम बात करते हैं सीव ट्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये इलोंगेटेड परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे परफोरेशन यानी पोर्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। इलोंगेटेड परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एसोसिएशन विथ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के साथ ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। इनमें जो परफोरेशंस होते हैं ये बेसिकली, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में परफोरेशन कुछ इस डायरेक्शन में भी होते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे डिपोजिशन कुछ मटेरियल्स का होता है, उसमें छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं और वो इस तरह से यानी सीव लाइक मैनर में दिखते हैं। परफोरेशंस
are in sieve like manner and form structure called sieve plate। ठीक है, ये sieve plate अपन इसको कहते हैं। होते परफोरेशन ही है पर थोड़े से कॉम्पैक्ट मैनर में होते हैं। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट होता है, ये जो sieve plate का फॉर्मेशन हो रहा है या परफोरेशंस होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में लेटरल वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स these structures are present in their lateral walls। ये एंड वॉल्स जो किनारे की वॉल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एंजियोस्पर्म में अगर हम देखें, ये परफोरेशन जो सी प्लेट स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इस तरह का बन रहा है, यानी फूड का जो मूवमेंट होगा वो इसी से होगा। देखिए, फूड को मेनली कंडक्ट करने वाले टिश्यू जो कंपोनेंट है वो सीव ट्यूब ही है। ठीक है, तो इसमें फूड का जो कंडक्शन होता है वो जिगजैग मैनर में होगा, कुछ इस तरह से। एक्चुअली क्या होता है, फूड यहां प्रेजेंट है सराउंडिंग में, और वो फूड कंपेनियन सेल के थ्रू अंदर जाएगा। कंपेनियन सेल इस फूड को लेंगी और वो इसके अंदर पहुंचाएंगी, यानी फूड यहां सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ये फूड कंपेनियन सेल के अंदर जाएगा, और कंपेनियन सेल के अंदर जाने के बाद वो जो परफोरेशंस हैं, जो छोटे छोटे होल्स हैं, उनसे वो एंटर कर जाएगा, और फूड जब एंटर करेगा तो वो जिगजैग मैनर में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन जिगजैग मैनर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सराउंडिंग में प्लांट में ना एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बाकी इसका डिटेल मैकेनिज्म हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां सराउंडिंग में मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल ने विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस फूड को प्रिपेयर किया। ठीक है, उसने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया, और वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सीव कंपेनियन सेल से होता हुआ अंदर एंटर करेगा। कंपेनियन सेल को पार करना इतना आसान नहीं होता। कंपेनियन सेल से जब फूड मटेरियल क्रॉस करता है तो वहां पे एटीपी कंज्यूम होते हैं। कंपेनियन सेल से जब फूड मटेरियल क्रॉस करके सीव ट्यूब में आता है तो उसमें एटीपी यूज होते हैं। मतलब ये जो फूड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये एक एक्टिव प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं। एक्टिव प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज अपने, कोई भी सब्सटेंस अपने लो से हाई की तरफ जाता है, लो से हाई की तरफ जाता है, और उसको एटीपी देना पड़ता है, एटीपी कंज्यूम करना। कोई भी प्रोसेस जब अपने हाई से लो की तरफ होगा, यानी अपने आप जाएगा, उसमें एटीपी नहीं लगेगा। ठीक है, पर यहां पे इंटरनल कुछ थोड़ा कंसंट्रेशन सराउंडिंग से ज्यादा होता है, और वो सराउंडिंग से ज्यादा होने के कारण ये इसको क्रॉस करने में एटीपी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, शुगर की बात नहीं हो रही है, शुगर इनिशियली मीजोफिल में ज्यादा रहती है, पर यहाँ पे जो सैप है, जो सेल का जो लिक्विड पार्ट है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और उस कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण शुगर को क्रॉस करने में एटीपी लगाने पड़ते हैं। तो फूड मटेरियल अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने के बाद फिर वो सीव ट्यूब के थ्रू जाता है। सीव ट्यूब आपस में जुड़ी रहती है, जैसे यहाँ सीव ट्यूब की चेन है पूरी, यहां से सीव ट्यूब कनेक्टेड है, इस तरह से सीव ट्यूब कनेक्टेड है, पूरी एक चेन, पूरा एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। तो फिर वहां फूड मटेरियल नीचे नीचे ट्रेवल करता जाता है। ठीक, अब यहाँ पे फूड मटेरियल जो होगा वो शुगर जो होगा वो कंसंट्रेशन बेस पे होगा। ज्यादा कंसंट्रेशन से वो कम की तरफ जाती जाएगी, जहां पे भी उसका लेवल कम होगा वहां वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये हम इसका डिटेल मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ समझाने के लिए किया था क्योंकि सीव ट्यूब यहाँ पे उससे इन्वॉल्व स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो फूड यहाँ पे जिगजैग मैनर में ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इसका। अब ये जो सीव ट्यूब है और अंदर जो सीव एलिमेंट और सीव प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैलोस पैड। कैलोस पैड इज प्रेजेंट which protect sieve elements or sieve components by bacterial infection. Protect sieve elements from bacterial infections. बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने वाला पार्ट होता है कैलोस पैड, पर ये कैलोस पैड ना कुछ सीजन में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे स्प्रिंग सीजन में ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, पर ये फिर नेक्स्ट उसमें डेवलप हो जाता है, नेक्स्ट सीजन में डेवलप हो जाता है और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। अच्छा, इन सेल्स में लिक्विड प्रेजेंट होता है, यानी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। मतलब इसके एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल होती है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सीव ट्यूब में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पी प्रोटीन। पी प्रोटीन, यहां पे पी का मतलब है फ्लोएम। पी प्रोटीन इज प्रेजेंट। यहां पे पी का मतलब फ्लोएम है। और पी प्रोटीन के दो फंक्शन होते हैं, पहला तो ये फूड सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और दूसरा ये वुंड इन्फेक्शन से बचाता है। इसके दो फंक्शंस हैं। पहला, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल और दूसरा प्रिवेंट wound infection, that is it prevents sieve elements from injury। ठीक है, वुंड इन्फेक्शन नहीं होने देता, इंजुरी से बचाता है। अब इसकी जो वॉल्स होती है, इसकी वॉल सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। वॉल्स मतलब सी ट्यूब की वॉल्स। contain cellulose and pectin। ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट अपन ने पूरा किया। चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। फ्लोएम और लैक्टोम ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, बाई डायरेक्शनल हो सकती है और मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकती है। फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं। सीव ट्यूब, इसी की जगह हम वर्ड यूज करते हैं सीव सेल जिम्नोस्पर्म के लिए। कंपेनियन सेल, इसी की जगह हम जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल देखते हैं। फाइबर और पेरेन्काइमा सेम पार्ट है दोनों का, ठीक है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये दोनों सिस्टर सेल्स होती है, मतलब इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम होता है। सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स भी सिस्टर सेल्स होती है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम होता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीव ट्यूब के बारे में। सीव ट्यूब इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इलोंगेटेड परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स है। ये कंपेनियन सेल के एसोसिएशन में ही होता है, मतलब उससे जुड़ा हुआ रहता है। ये परफोरेशंस जो होते हैं सीव लाइक मैनर में होते हैं, मतलब छोटी जैसे छन्नी होती है वैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने मिलता है, और इसको हम सीव प्लेट कहते हैं। ये जो सीव प्लेट होती है, ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये जिम्नोस्पर्म में लेटरल वॉल्स पे होता है। लेटरल वॉल्स पे ये प्रेजेंट होता है, और फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है एंजियोस्पर्म में, ये बेसिकली जिगजैग मैनर में होता है, ठीक है। कैलोस पैड इसमें प्रेजेंट होता है। कैलोस पैड
एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो इस एलिमेंट को, इस कंपोनेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। स्प्रिंग सीजन में ये डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस कंपेनियन सेल वाला पार्ट है। पी प्रोटीन इसमें प्रेजेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। पी प्रोटीन प्रेजेंट है, यहां पे पी का मतलब है फ्लोएम। फ्लोएम प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लोएम प्रोटीन के दो मेन फंक्शन है। पहला है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और दूसरा ये इंजुरी से बचाता है, चोट लगने से बचाता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं ये थिन वॉल होती हैं और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस बन चुके हैं। सीव ट्यूब के ऊपर एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कंपोजिशन, फिर पी प्रोटीन के बारे में। ठीक है, बहुत पहले एक बार कैलोस्पाइड के बारे में पूछा गया था। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फ्लोएम का नेक्स्ट कंपोनेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट है सेकेंड, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स अभी अपन ने देखा था, ये सीव ट्यूब से जुड़ा हुआ पार्ट रहता है। प्रेजेंट इन एसोसिएशन विथ सीव ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये इसमें सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है और एसेप्टेड भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये ऑब्लिटेड स्ट्रक्चर होता है। मे बी सेप्टेड और एसेप्टेड। इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ food material in सीव ट्यूब। फूड मटेरियल की एंट्री कंपेनियन सेल के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट यानी फूड की एंट्री के दौरान जो प्रेशर जनरेट होता है फूड की एंट्री के दौरान जो प्रेशर जनरेट होता है उसको कंट्रोल करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम कंपेनियन सेल्स करती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में एल्यूमिनस सेल करती है। ये हो गया सेकेंड कंपोनेंट। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स, ये फाइबर्स है यानी स्क्लेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर्स। सेम वैसे ही ये इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। इनका काम होता है मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ये फाइबर्स कुछ प्लांट्स में देखे जाते हैं जैसे जूट, फ्लेक्स, हेम्प और भी कई सारे। ये तीन नाम तो आप बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। जूट, फ्लेक्स, हेम्प, मतलब इसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होती है और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल होंगी। स्क्लेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्लोएम
पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा ये भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डेड एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं और साथ में ये कंडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब सारे कंपोनेंट्स को अगर देखें तो फ्लोएम फाइबर ही है जो डेड स्ट्रक्चर है, डेड कंपोनेंट है। बाकी के सारे लिविंग कंपोनेंट होते हैं। लिविंग सेल कंपेनियन सेल जो होती है वो भी लिविंग स्ट्रक्चर है, उसमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो तो लिविंग होगा ही होगा बिल्कुल। और सीव ट्यूब और फ्लोएम पेरेन्काइमा ये सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। चलिए कंपेनियन सेल को अपन रिवाइज करते हैं। ये सीव ट्यूब के साथ एसोसिएशन में होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी मेन कंट्रोलिंग सेंटर इसका फ्लोएम का मेन कंट्रोलिंग सेंटर जो है वो कंपेनियन सेल ही है। ठीक है, ये इसमें अंदर सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है और एसेप्टेड भी हो सकता है। ये फूड मटेरियल की एंट्री को कंट्रोल करता है। सीव ट्यूब में कहां कैसे फूड मटेरियल को भेजना है। एक्चुअली सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये परफोरेशंस के थ्रू आपस में जुड़ी होती है, पोर्स के थ्रू जुड़ी होती है। तो पोर्स के थ्रू होने से ये स्ट्रक्चर देखा जाता है, कंट्रोल करता है फूड की एंट्री। ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। ठीक है, फूड सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के दौरान कुछ प्रेशर जनरेट होता है, उसको मेंटेन करने का काम कंपेनियन सेल। फ्लोएम फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, पॉइंटेड लॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। डेड होंगे तो मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। जूट फ्लेक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जहां पे भी ये नाम आता है मतलब समझ जाइएगा लिग्निफाइड सेल वॉल है। फ्लोएम फाइबर्स सेल्यूलोज की बनी होती है, मटेरियल को स्टोर करती है, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है। तो ये अपन ने पढ़ा फ्लोएम के बारे में। नेक्स्ट, जैसे हमने बात की थी जाइलम के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, वैसे ही फ्लोएम के भी टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लोएम। जैसे हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम एक होता है प्राइमरी जाइलम, वैसे हम यहां पे पढ़ते हैं प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम जो है ये प्रोकैम्बियम वाले पार्ट से बनता है, मतलब ये शुरुआती स्टेज में ही डेवलप हो जाता है और ये बेसिकली धीरे धीरे हालांकि इसका साइज बढ़ता जाता है। ये प्रोकैम्बियम वाले पार्ट से बनने वाला, जैसे जाइलम में हमने पढ़ा था वैसे ही हम फ्लोएम के बारे में देख रहे हैं। दूसरा है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम वो स्ट्रक्चर है जो कैम्बियम टिश्यू से जनरेट होता है। प्रोकैम्बियम से बनने वाला पार्ट प्राइमरी फ्लोएम और कैम्बियम से बनने वाला पार्ट सेकेंडरी फ्लोएम। नेक्स्ट आता है प्रोटो फ्लोएम। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा जाइलम के बारे में, प्रोटो फ्लोएम भी वैसे ही है। प्रोटो फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम से बनने वाला पार्ट होता है, छोटे साइज का होता है। प्राइमरी फ्लोएम से बनने वाला पार्ट छोटे साइज का होता है। नेक्स्ट आता है मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम मतलब जैसे मेटाजाइलम था, प्राइमरी फ्लोएम से बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम से बनेगा और बड़े साइज का होगा। ठीक है, इन दोनों में छोटा साइज होता है प्रोटोफ्लोएम का और मेटाफ्लोएम बड़ा साइज। तो ये हो गए 4 टाइप के फ्लोएम। जैसे अपन ने जाइलम में टाइप्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे आप इसके सामने लिख लीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, तो ये आज हमने बात की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम के एलिमेंट्स की स्टडी की। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट्स का, रूट का, स्टेम का, लीफ का। इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट वहां पे सामने आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।